आप सभी को मेरा प्रणाम। आज ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में जानेंगे। भारत में कई शिव मंदिर और शिवधाम है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों को महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान है। देश के अलग अलग भागों में शिव के ये पावन ज्योतिर्लिंग स्थित है। ऐसा माना जाता है 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन मात्र से ही सभी पापों का नाश हो जाता है। सभी शिवलिंग भगवान शिव के ही प्रतीक है तथा ये अखंड भारत के रक्षक भी है। शिवलिंग का दर्शन भगवान शिव के दर्शन के समान है तथा शिवलिंग के दर्शन पूरे अखंड भारत का दर्शन कराता है। दर्श पुराणों के अनुसार जहाँ जहाँ ज्योतिर्लिंग है उन 12 जगहों पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे। कहा जाता है कि इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन, पूजन, आराधना और नाम जपने मात्र से भक्तों के सभी पाप समाप्त हो जाते हैं। बाबा बोले कि विशेष कृपा बनी रहती है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, यहाँ पर चंद्रमा ने भगवान शिव को आराध्य मानकर पूजा की थी और चंद्रमा को सोम भी कहते हैं, इसीलिए इसी नाम पर इस ज्योतिर्लिंग का नाम सोमनाथ है। ये गुजरात राज्य में सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन से सात्विक मनोकामनाएं पूरी होती है और दैहिक, दैविक और भौतिक पाप नष्ट हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, मध्य प्रदेश के उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित महाकालेश्वर स्वयंभू दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। देश भर में यह तीर्थ स्थान बाबा महाकाल के नाम से प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, ओमकारेश्वर मंदिर मध्य प्रदेश में नर्मदा किनारे मांदात पर्वत पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि सबसे दर्शन मात्र से पुरुषार्थ चतुष्ट की प्राप्ति होती है। केदारनाथ धाम उत्तराखंड में अलकानंद नदी और मंदाकिनी नदियों के तट पर स्थित है। यही श्री नर और नारायण की तपस्थली है। कहा जाता है कि उन्हीं की प्रार्थना पर शिव ने यहाँ अपना वास स्वीकार किया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, यहाँ स्थित शिवलिंग काफी मोटा है, इसीलिए इसे मोटेश्वर महादेव भी कहा जाता है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के पुणे जिले में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग, धर्मनगरी काशी में काशी विश्वनाथ का मंदिर गंगा नदी के तट पर स्थित है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने यही अपना स्थायी निवास बनाया था। इसी वजह से ऐसा माना जाता है कि प्रलय काल का इस नगरी पर कोई असर नहीं पड़ता है। यह उत्तर प्रदेश के काशी नामक स्थान पर स्थित है। त्रयंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। यह मंदिर काले पत्थरों से बना है। माना जाता है कि ऋषि गौतम और पवित्र नदी गोदावरी की प्रार्थना पर ही भगवान शिव ने इस स्थान पर अपने वास की स्वीकृति दी थी। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, शिव का 12 ज्योतिर्लिंग गृष्णेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसे गृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, नागेश्वर मंदिर गुजरात में द्वारकापुरी से 70 किलोमीटर दूर स्थित है।
कहते हैं कि भगवान शिव की इच्छा अनुसार ही इस ज्योतिर्लिंग का नामकरण किया गया है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बाहरी क्षेत्र में द्वारका स्थान में स्थित है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग, बाबा बैजनाथ वैद्यनाथ मंदिर झारखंड के देवघर जिले में स्थित है। कहा जाता है कि एक बार रावण ने तप के बल से शिव को लंका ले जाने की कोशिश की, लेकिन रास्ते में व्यवधान आ जाने से शर्त के अनुसार शिवजी यहाँ स्थापित हो गए। रामेश्वर ज्योतिर्लिंग, रामेश्वर मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऐसी मान्यता है कि रावण की लंका पर चढ़ाई से पहले भगवान राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की थी वही रामेश्वर के नाम से शिव स्थापित हुआ। भोलेनाथ के दर्शन का अधिकार सभी भक्तों को बराबर है। सभी भक्त शिवलिंग को स्पर्श कर सकते हैं। भगवान शिव सत्यम शिवम सुंदरम भी है। भगवान शिव जल्दी प्रसन्न होते हैं, अतः उन्हें आशुतोष भी कहते हैं। सच्चे मन से शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने पे शिवजी तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं। आप सभी को प्रणाम। आज का विषय समाप्ति हुआ।